बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की चार पहली बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर है कि पीटीआई के ऑनलाइन जलसे के मुतालिक दुनिया के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी मीडिया के इदारे ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जो कि शरीफ खानदान और कठपुतली हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित होगी। इस आलमी रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर इमरान खान के मुतालिक इमरान खान की जेल ट्रायल कदम दूसरी बड़ी खबर इमरान खान के मुतालिक इमरान खान के जेल ट्रायल कलअदम करने के मुतालिक क्या बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस फैसले के दो अहम निकात मीडिया ने नहीं बताए हैं, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर तहरीकी इंसाफ की इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर क्या अहम तरीन फैसला आ गया है। इस फैसले के दो निकात भी आपको बताएंगे। और ये समात के दौरान 3 मिनट तक क्या ऐसा वाकया पेश आया जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बताएंगे। चौथी खबर यहाँ पर यह बताई जा रही है कि शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म, लेकिन 3 और शेर अफजल मरवत सामने आ गए हैं। ये 3 शेर अफजल मरवत की क्या कहानी है ये भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर पर। पीटीआई के ऑनलाइन जलसे के मुतालिक दुनिया के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी मीडिया के इदारे ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जो कि शरीफ खानदान और कठपुतली हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित होगी। इब्राहिम साहब, क्या इसकी अंदरूनी कहानी है? देखिए इस बार आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़े मीडिया के इदारे ने इमरान खान साहब के जलसे के मुतल्लिक, ऑनलाइन जलसे के मुतल्लिक एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है जो कि शरीफ खानदान, इसी तरह ये जो कठपुतली हुकूमत है, 13 जमातों का जो पीडीएम का टोला है, इनके तस्वुर में भी नहीं था कि आलमी मीडिया इस किस्म की रिपोर्ट इस जलसे के मुतल्लिक नशर कर सकता है, शाया कर सकता है। ये ऐसी रिपोर्ट है जिसको पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, किसी अखबार ने इसको शाया नहीं किया, लेकिन हम आपको और अपने व्यूअर्स को इसके 3 नुकात बताते हैं, क्योंकि इसके बाद इस वक्त ट्विटर पर इसी रिपोर्ट के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चल रहा है। ये खबर आज के दिन में यानी मंडे को उस वक्त शाया की गई जिस वक्त पूरी दुनिया से इस बात पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन जलसे के वक्त यूट्यूब को डाउन कर दिया गया, टिकटॉक, फेसबुक और दीगर जो ऐप्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर डाउन कर दिया गया। और इसका मकसद ये था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का पैगाम लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन हुआ ये कि तमाम आलमी मीडिया चैनल्स की एक तरफ तो हेडलाइन बनी, लेकिन असल जो स्टोरी आज आई है मैं वो भी बताता हूं। एक तो तमाम आलमी मीडिया चैनल्स की हेडलाइन भी बन गई, उसके बाद तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने इस जलसे को ऑनलाइन देखा, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हुआ बहुत से लोगों को यह भी तशवीश हुई कि ये इंटरनेट क्यों बंद हो गया। पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल गया। यूके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पे जो लोग पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते उन्होंने भी मुझसे पूछा कि ये पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया क्या उसी तरह बंद कर दिया गया है जैसे कि उन ममालिक में कर दिया जाता है जहां पर अमलन सिविल मार्शल लॉ लग जाते हैं या जहां पर बदतरीन आमलियत होती है। तो मेरे पास एम्बेरसमेंट के सिवा और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था, कोई जवाब नहीं था। अब ये जो स्टोरी शाया की है ये शाया की है रॉयटर्स ने। रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी है और इसने ये लिखा है कि इमरान खान साहब का जो ऑनलाइन जलसा हुआ इसके दौरान अगरचे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंटरनेट की तमाम सर्विसेज, तमाम ऐप्स को डाउन कर दिया गया था, उसके बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल इस्तेमाल करके इमरान खान साहब का जो एक क्लिप है उसको एयर किया गया। और जब इस क्लिप को एयर किया गया यानी इमरान खान साहब के खिताब के तौर पर, तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर देखा है, मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर देखा। 1.4 मिलियन व्यूज जो है वो सिर्फ यूट्यूब, जो इमरान खान साहब का अपना और पीटीआई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके बावजूद कि यूट्यूब डाउन था, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये तादाद 1 करोड़ 13 लाख तक पहले 24 घंटे के अंदर तजावुज कर गई है। इसका मतलब यह है कि ये
2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। इमरान खान साहब ने इससे पहले ट्विटर का स्पेस रिकॉर्ड कायम किया था और इसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में, ये रॉयटर्स के मुतल्लिक हमारे कुछ व्यूअर्स जानते होंगे, कुछ व्यूअर्स शायद ना जानते, उनको मैं ये बता दूं कि ये सबसे बड़ा दुनिया का खबर रसां इदारा है, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी मानी जाती है और सबसे क्रेडिबल न्यूज एजेंसी मानी जाती है। और इस रॉयटर न्यूज एजेंसी ने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर हालिया तारीख का यह बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर कंसर्न शो किए गए, लेकिन एक ऐसा लीडर जो कि जेल में था, जेल से उसका एक ऑडियो क्लिप उसकी वीडियो के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया गया, जिसके बाद उनके जो तमाम सियासी हरीफ हैं वो मुकम्मल तौर पर, आप ये कह सकते हैं कि उसमें ये इंप्रेशन दिया गया कि उनके लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज आया। इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी और भी है, बड़ा दिलचस्प फिगर भी आया, क्योंकि एक तरफ तो ये 1 करोड़ 13 लाख से तजावुज कर गया है, दूसरी जानिब मरियम नवाज का जो जलसा पीटीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और नवाज शरीफ की एक टॉक को पीटीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, और जो देहात हैं उसमें जाहिर है कि पीटीवी काफी देखा जाता है और ऑनलाइन भी पीटीवी ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की है। तो पीटीवी के ऊपर नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको 28 लोग देख रहे थे, 28 लोग देख रहे थे। लेकिन यहां पर ट्विटर के ऊपर जो पहले 5 टॉप ट्रेंड हैं वो पीटीआई के ऑनलाइन जलसे के मुतल्लिक चल रहे हैं। और सबसे जो शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान की इस कठपुतली हुकूमत ने अपने मुंह पर स्याही मल ली है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस जदीद दौर में पाकिस्तान के अंदर पूरे सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया। लेकिन उसके अंदर एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है। वो दिलचस्प खबर यह है कि पीटीए ने बड़ा मजाया किस्म का एक एलामिया जारी कर दिया, यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो कि इंटरनेट को रेगुलेट करती है, उन्होंने कहा कि हाँ, जब दुनिया की तरफ से प्रेशर आया, आलमी प्रेशर आया, यूट्यूब की तरफ से भी प्रेशर आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इतलात मिली है कि पाकिस्तान के अंदर कई घंटे तक इंटरनेट सर्विसेज और यूट्यूब बंद रहा है, तो हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लें कि यह सरकारी इदारा है, इसी ने ये तमाम सर्विसेज बंद की थी। ये किस तरह की फ्रॉड और नाकाम तरीन रियासत है, ये लाकानूनियत की इंतहा है। ये पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनवा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर रियासत पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। और इसमें तहरीक इंसाफ के पैगाम को तो नहीं रोका जा सका, उल्टा लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट क्यों बंद है। ये अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक इंटरनेशनल जो हेडलाइंस बनी है उससे पूरी दुनिया में पता चल गया, जिसको नहीं भी पता था, कि इमरान खान साहब को एक बोगस तरीन केस के अंदर जेल में डाला हुआ है और इस बोगस तरीन केस के अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल किया जा रहा है। और जब उन्होंने एक ऑनलाइन जलसा किया तो इतना खौफ था, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी है कि 13 जमातों को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। दूसरी अहम खबर है कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर क्या अहम तरीन फैसला आ गया है। इस फैसले के 2 निकात मीडिया ने नशर नहीं किए हैं, वो निकात आपको बताएंगे। और ये समाअत के दौरान 3 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान कमीशन के सामने पेश हुए और पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात कराने को कहा, जिस पर हमने ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो पार्टी मेंबर ना हो वो इतराज नहीं कर सकता। वकील पीटीआई का कहना था कि इलेक्शन एक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मेंबरशिप की बात करता है, हर कोई पार्टी मेंबर नहीं। वोटर, सपोर्टर और मेंबर में फ़र्क है। मेंबर वो है जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करे, इस मेंबरशिप कार्ड उसको मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है। लेकिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी उनमें से एक भी पार्टी का मेंबर नहीं है। इलेक्शन पे कोई नाराज हो, कोई पार्टी का मेंबर ना हो और वो शिकायत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो पार्टी का कानूनी मेंबर ना हो वो एतराज नहीं कर सकेगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमारे रोल में है कि सीट खाली हो और वक्त कम हो तो सेक्रेटरी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई करता है, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने जो ऑर्डर दिया
तो इसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, आपका ओहदेदार जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इस अबूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? सर, क्या आप इस हवाले से बताएंगे कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए, इस बार इसके अंदर दो बड़े ट्विस्ट हैं, दो बड़े अहम तरीन नुकात हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने जानबूझकर डाउन प्ले किए, नशर नहीं किए, या आप ये कह सकती हैं कि हकाइक को मस्क करके सामने लाया गया है। इसके अंदर सबसे पहले तो एक अहम तरीन फैसला एक ऐसी सूरत हाल में आ गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की खबर लॉन्च करवाई। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में लॉन्च करवाई गई है, और जो खबरें लॉन्च करवाई जाती हैं वो खुद खबरें बोलती हैं कि हमें लॉन्च करवाया गया है, हम कोई ओरिजिनल खबर नहीं है, हमें किसी ने धक्का दिया है और धक्का देकर हमें टीवी पे लाया गया है या अखबार में शाया करवाया गया है। उस खबर में ये तासुर दिलवाने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जैसे इलेक्शन कमीशन के आईनी दायरा इख्तियार को कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, और इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसके ऊपर कोई अदालत उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। अब ये बात दुरुस्त नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया था कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतल्लिक अगले हमारी समात का जब तक हुक्मनामा जारी नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को फैसला नहीं करेगा। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मरतबा नहीं, जब तक ये रजीम चेंज ऑपरेशन और उसके बाद डील नहीं हुई थी नवाज शरीफ की वापसी की, तो उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के 2-3 फैसले उड़ाए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि मरियम नवाज की बी टीम के मेंबर होने का उनके मुतल्लिक तासुर है, जिन्होंने एक तस्वीर के मुतल्लिक भी जिक्र किया जानबूझकर प्रेशर के अंदर आके, और ये अल्फाज बोल दिए कि इमरान खान साहब कौमी हीरो हैं और उनकी तस्वीर मेरे घर पर लगी हुई है। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि मैं कोई इमरान खान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर जो अहम तरीन नुक्ता है इसमा, वो ये है कि पीटीआई का जो इंतखाबी मंशूर है उसके जो पार्टी इनके कवानीन बनाए गए हैं और पार्टी का जो आइन है, पीटीआई के पार्टी आइन के मुताबिक जो शख्स कानूनी तौर पर पीटीआई का मेंबर ना हो वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता। ये रूल है। अब यहां पर अकबर एस बाबर ने चैलेंज किया है। अकबर एस बाबर कानूनी तौर पर पीटीआई के मेंबर नहीं है। 351 जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन नून लीग का हुआ है, उसके बाद उतना ही बड़ा फ्रॉड इलेक्शन जेयूआई का हुआ है, फजलुर रहमान की जमात का, और फिर पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जो कि एक जाली वसीयत के ऊपर पीपल्स पार्टी बनी थी, नई पीपल्स पार्टी बीबी साहिबा की शहादत के बाद, उसका भी एक फ्रॉड तरीन इलेक्शन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक तो उसने ये चालाकी की कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के उसने कलदम करार दिए, ये उस वक्त करार दिए जब बिल्कुल इलेक्शन नजदीक था। 7 दिन की मोहलत दी, तमाम ज़ाब्ते कवायद पूरे किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि इनकी बी टीम बने हुए हैं, इसलिए इंतखाबी निशान जो बल्ला है इसको छीनने के लिए एक साजिश की जा रही है। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है और एक मजे की खबर है। वो मजे की खबर यह है कि अगर ये इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, तो इमरान खान साहब ने क्या हिकमत अमली बनाई है, और तहरीक इंसाफ को अगर कलदम भी कर दिया जाता है तो फिर पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने क्या हिकमत अमली बनाई है, ये एक बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली सामने आई है। इस हिकमत अमली के 2 नुकात मैं मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। इनमें से एक हिकमत अमली तो यह है कि अगर पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया, फिर अगर किसी और इंतखाबी निशान के ऊपर भी पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, यानी पीटीआई को कलदम कर दिया गया, तो फिर इमरान खान साहब आजाद उम्मीदवार खड़े करेंगे। किस तरह कि वही उम्मीदवार वही होंगे, लेकिन उनका स्टेटस आजाद हैसियत में होगा। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करने का ऐलान करेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं,
एक जबर के तहत हमें इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, तहरीक इंसाफ को कलअदम कर दिया गया है। आप इन आज़ाद उम्मीदवारों को, जो कि पीटीआई के टिकट होल्डर होंगे असल में, लेकिन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, आप इनको वोट दें। अब उस सूरत में कोई शायद 1-2% वोट जितने पीटीआई को हासिल करने चाहिए, उससे शायद 1-2% वोट पीटीआई कम हासिल करे। लेकिन उसके बावजूद अगर 40-50% तक भी धांधली कर ली गई तो तब भी सिंपल मेजॉरिटी तो एक तरफ, तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी, यानी तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और ट्विस्ट ये है कि जिस तरीके से लतीफ खोसा पीटीआई में शामिल हुए हैं, मेहताब अब्बासी ने नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की और मेहताब अब्बासी नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी थे। एक तरफ नून लीग को लोग छोड़ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी, मेहताब अब्बासी भी, और दूसरी जानिब लतीफ खोसा और कई लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई ने हर सूरत में इलेक्शन जीतना है। चाहे उसके सपोर्टेड आजाद उम्मीदवार हुए, तब भी वो आजाद उम्मीदवार एक बहुत बड़ा अपना एक ग्रुप बना के सामने आ जाएंगे और जाहिर है कि वो इमरान खान साहब का ही ग्रुप होगा। अब इसमें एक और जो अहम बात है वो ये है कि पहली मर्तबा इमरान खान साहब का एक पैगाम भी बाहर आ गया, यानी इमरान खान साहब जिन्हें जेल के अंदर डाला गया है, जिन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ ऑनलाइन जलसा किया है, अब उनका एक पैगाम बाहर आ गया है। इस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि मेरे अहले खाना को, खास तौर पर बुशरा बीबी साहिबा को जिस तरह से जेल के अंदर कैद किया गया 45 मिनट तक, और उसके बाद अलीमा खान साहिबा को भी, उन्होंने कहा कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुझे आसाबी तौर पर तोड़ा जाए। एक और बड़ा बेहुदा सा केस जो कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक चलाया जा रहा है, जिसमें दो स्टूज हैं, दो स्टूज, याद रखिएगा कि ये दो स्टूज हैं। तो ये जो दो स्टूजेज हैं इनको लॉन्च किया गया इस केस के अंदर। उसके बावजूद इमरान खान साहब का कहना है ये कि जो लोग ये चाहते हैं मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, मैं कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं करूंगा। मैं एक ऐसी कमिटमेंट अपनी कौम के साथ कर चुका हूं कि मैं अपने खौफ के बुत तोड़ चुका हूं और सिर्फ रब के हजूर झुकूंगा। इसी प्रोग्राम में कुछ आगे चलकर एक जबरदस्त किस्म की जो वीडियो वायरल हुई है उसके कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है पहले वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तीसरी अहम बड़ी खबर है कि इमरान खान के जेल ट्रायल कलअदम करने के मुतालिक क्या बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस फैसले के दो अहम नुकात मीडिया ने नशर नहीं किए हैं, वो नुकात भी आपको पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई इमरान खान के जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर लोग जो हैं उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि अडाला जेल रावलपिंडी में, इस अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने होम डिपार्टमेंट की जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक फुल बेंच को आगाह किया। वकील एसीपी ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन 8 दिसंबर को भी जारी किया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जब लाहौर में था, इस वक्त नोटिस जमान पार्ट में वसूल करवाए गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए कल केस मुकर्रर है। इस हवाले से सर आप क्या बताएंगे? देखें, इस बार इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज अपने व्यूअर्स के साथ नशर करना जरूरी है, क्योंकि 9 पीटीआई के ऐसे लीडर्स, बड़े लीडर्स, 9 लीडर्स, उनके मुतल्लिक मेरे जराए ने यह तस्दीक किया है, ऐसे 9 लीडर्स जिनको जबर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिनके इंटरव्यूज करवाए गए, जिनको पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि उनकी जायदादें, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनके घरों पर छापे मारे गए और फिर उनकी खवातीन को हिरासा भी किया गया। अब इन 9 लीडर्स ने वापस तहरीक इंसाफ को, जब 8 फरवरी को इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है कि हर सूरत में इलेक्शन होगा, तो अब उनको पता चल गया है कि ताज़ा तरीन सर्वे भी ये बता रहा है कि इमरान खान साहब जेल में रहते हुए भी ये इलेक्शन 76 से 80
80%, 76 से 80% की अक्सरियत से जीत जाएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन में अब इन 9 लोगों ने दोबारा राब्ता किया है पीटीआई की क़यादत से, और इसके ऊपर पीटीआई ने अब ये अनाउंस भी कर दिया है कि अगर ये लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं या जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी है, ये दोबारा पीटीआई को ज्वाइन करने का ऐलान करें, और उसके बाद ये हर शख्स की यानी हर लीडर की एक समरी इमरान खान साहब के सामने पेश की जाएगी, और फिर फाइनल डिसीजन इमरान खान साहब करेंगे कि किसको पीटीआई के अंदर वापस लेना है। मिसाल के तौर पर अली नवाज अवान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। इसी तरह एक और रहनुमा है, उन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का बयान नहीं दिया था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या फवाद चौधरी की वापसी हो सकती है। मेरी इतला ये है कि खान साहब उनसे ज्यादा खुश नहीं है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी, पीटीआई के ग्रुप से भी रिमूव किया गया था। उन्होंने जेल की सख्तियां भी नहीं झेली, और फवाद चौधरी के मुतल्लिक ये भी तासुर है कि वो डुअल एजेंट थे, वो दूसरी तरफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, और बहुत सी हसास मालूमात जो पार्टी के अंदर थी वो मालूमात उन्होंने दूसरी साइड के ऊपर शेयर की। तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी तो सिर्फ इस वजह से हुई कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा उन्होंने जेलम में इसलिए कराने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने लोगों की वाइफ चेक की हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा मैंने यहां कराया तो जहांगीर तरीन को भी जूते पड़ेंगे और मुझे भी जूते पड़ेंगे। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो आप जेल ट्रायल के मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें एक खातून जज साहिबा भी शामिल थी, तो जो लाहौर हाईकोर्ट को कवर करते हैं उनका तासुर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट के एक खातून जज साहिबा की तरफ से उसी किस्म के फैसले आते हैं जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 जज साहिबान हैं वो साइफर जैसे हसास तरीन केस में, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे हसास तरीन केस समझा जाता है, हर सूरत में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा होता है उसको पाकिस्तान के अंदर सबसे हसास केस समझा जाता है, उसका जब जेल ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, यानी एक जज साहब और एक जज साहिबा ने, तो इसका मतलब यह है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन, ये जो नाम नहाद तौहीन इलेक्शन कमीशन है, इसका ट्रायल तो किसी सूरत भी जेल में नहीं हो सकता। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके अंदर सिर्फ ये किया है कि जी ये अभी हम इमीडिएटली इस ट्रायल को कलअदम नहीं करार दे सकते, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की हदूद का मामला है। यानी तासुर ये दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को रेफर किया जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देखा जाए। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात ठीक है कि सेशन कोर्ट्स जो मुतलका हाई कोर्ट्स होती हैं उनकी मातहत होती हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की सारी सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत हैं। सारे जजेस के तबादले तैनातियाँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी स्वाबदीद होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और जगह से आपका केस जो है वहां पर पुटअप नहीं किया जा सकता, आपको जमानत नहीं मिल सकती, आपको फैसला नहीं मिल सकता। कई ऐसे केसेस हैं जहां पर सिंध के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आकर रिलीफ लिया है। कई ऐसे केसेस हैं कि लाहौर से कई सियासी लीडर ने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, यहां पर उन्होंने पिटीशंस फाइल की और उन्होंने यहां आके रिलीफ लिया है। लेकिन इमरान खान साहब को चूंकि जेल में रखना इस फ्रॉड रियासत की जरूरत है, और इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि जेल के अंदर ही उनके एक जाली ट्रायल की जरूरत है, तो इसलिए इस तरह के शर्मनाक फैसले आते रहेंगे। जस्टिस फायज ईसा साहब की जो अदलिया है, इसकी साख जो है, खैर साख तो थी नहीं, वो मजीद तबाह बर्बाद होती रहेगी। चौथी खबर आ रही है कि शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म, लेकिन 3 और शेर अफजल मरवत सामने आ गए। ये 3 शेर अफजल मरवत कौन हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको खबर बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को रहा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा कराया। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। इनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार
मुतल्लिका फॉर्म पर रुजू करें। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरख्वास्त दें। अदालत इनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करे। अदालत ने सरकारी वकील के जवाब का जायजा लेने और फरकीन की दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूं कि 3 शेर अफजल मरवत जो है वो कैसे सामने आया। शेर अफजल मरवत ने तो केपी में एक वर्कर्स कन्वेंशन की नई बुनियाद डाली। जबर के बावजूद, लोगों को अगवा किए जाने के बावजूद केपी में सुनामी आया। उसके बाद शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके अदालती निज़ाम के मुंह पर एक और कालक मली गई। लेकिन उसके बाद शुएब शाहीन को कोयटा से डिपोर्ट करके अपने मुल्क के एक शहर से डिपोर्ट करके लाहौर भेजा गया। लेकिन योब का जो वर्कर कन्वेंशन था, यहां पर 3 पीटीआई के ऐसे जोशीले लीडर, कारकुन और वकला सामने आए हैं कि योब में इसके बावजूद कि वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन से पहले पानी छोड़ दिया गया था। आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर वफाक की कितनी बड़ी अलामत है कि योब, एक खैबर से लेकर योब, आप अंदाजा करें कि हर जगह पर इमरान खान साहब की इतनी प्रेजेंस है, हर जगह पर इतना खौफ है, हर जगह पर इमरान खान साहब के नाम पर इतना बड़ा सुनामी उमड़ आता है कि वहां पर भी क्रैकडाउन किया गया, ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ा गया। लेकिन वहां पर भी आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि जिनमें 3 वकला बड़े जोशीले अंदाज से सारे खौफ के बुत तोड़ के उन्होंने उस वर्कर कन्वेंशन को कामयाब करवाया। और फिर जो पीटीआई के जलसे की, ऑनलाइन जलसे की सबसे खास बात थी कि इसके अंदर बड़ी तादाद में फैमिलीज ने और खवातीन ने शिरकत भी की है। और इसमें आप ये कह लें कि एक आखिरी मोहर सख्त हो गई है इलेक्शन से पहले कि तहरीक इंसाफ को हराना, तहरीक इंसाफ को कलअदम करना, इमरान खान साहब को झुकाना, ये नामुमकिन हो गया है। आखिरी हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और इमरान खान साहब से कोई माफी तलाफी करके सुलह कर लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के इस रियासत को आगे चलने दें। इस मुल्क को सानिया 1971 यानी सानिया मशरकी पाकिस्तान की जानिब मत धकेलें। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।